हेलो बच्चों, नीट बीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बेसिकली बच्चों हम लोग डील करेंगे वेपर प्रेशर के साथ में, समझेंगे वेपर प्रेशर होता क्या है, किस तरीके से होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर को हिंदी में वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर को हिंदी में वाष्प दाब कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स over the surface of liquid when liquid and vapor are in equilibrium। इसका मतलब क्या होता है सर, ये समझाओ। देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई हमारा वोलाटाइल लिक्विड भरा गया है। अच्छा, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो वोलाटाइल लिक्विड का होता है। आगे डील करने वाले हैं। मान लो ये कोई लिक्विड है, क्लियर है, और ये ऊपर से क्या है, क्लोज है। ये जो हमारा कंटेनर है या बीकर है, ये पूरी तरीके से ऊपर से पैक्ड है। अब क्या होगा, ये लिक्विड जो होगा, ये लिक्विड वेपर बनाएगा, तो इसके कुछ वेपर हमारे यहाँ पे बनते नजर आएंगे। तो ये मान लो ब्लैक वाला जो दिख रहा है, ये लिक्विड का वेपर हो गया। अब ये वेपर क्या करेगा, इस लिक्विड के सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और इसी प्रेशर को नाम दे देंगे वेपर प्रेशर। और खास बात यह है कि जिस टाइम पर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, उसी टाइम पर वो वेपर इस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, बेटा, वो इज इक्वल टू होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब जिस टाइम पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वो इवापोरेशन का प्रोसेस होगा, और वो जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। तो इन दोनों का रेट आपस में बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे। समझ गए? तो इस पैक्ड कंटेनर में जो लिक्विड भरा गया है, ये लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उस लिक्विड के जो वेपर होंगे, उस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। और खास बात मैं तुमको बता दूं कि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस केवल किसमें होगा, जब कंटेनर में अपन कंटेनर को क्लोज रखेंगे तब। अगर तुम ओपन रखते हो तो ये प्रोसेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगला हेडिंग लगाएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला है टेम्परेचर। पहला हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। अब टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान से समझना। तो देखो, जो वेपर प्रेशर होता है, ये टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होता है। अगर तुम कभी क्या करोगे, सॉरी, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा, तो तुम्हारा लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस लिक्विड का वेपर बढ़ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे H2O है, H2O उतना वोलाटाइल लिक्विड नहीं होता, ये उतना जल्दी वेपराइज नहीं होता। लेकिन अपन क्या करें, H2O को हीट करें। अगर हम इस H2O को एक बीकर में भर करके क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं। अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये क्या होगा, बहुत जल्दी वेपर क्रिएट करने लगेगा, बहुत ज्यादा वेपर बनाने लगेगा। तो ऐसा कब पॉसिबल हुआ, जब इसको हीट करेंगे। हालांकि जो H2O होता है कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा। H2O का एक मॉलिक्यूल H2O के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया हुआ था, तो उतना जल्दी तो ये रूम टेम्परेचर पे वेपर में क्रिएट होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करोगे तो इसके बीच का ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये टूटेगा, ये ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो उस टाइम पे H2O जल्दी वेपर में क्रिएट होने लगेगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का बढ़ाना है, तो उस केस में हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि H2O के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो टूट जाएगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये पहला पॉइंट था। अच्छा सर, ये क्लियर हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट समझाओ। दूसरा पॉइंट होगा नेचर ऑफ लिक्विड पे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ लिक्विड पे।
दूसरा पॉइंट होगा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है जरा ध्यान से समझना। अगर लिक्विड हमारा वोलाटाइल होगा तो वो जल्दी वेपर बनाएगा, अगर लिक्विड हमारा कम वोलाटाइल होगा तो उतना जल्दी वेपर नहीं बनाएगा। अब लिक्विड वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है ये कैसे पता चलेगा सर? तो देखो जो वेपर प्रेशर होता है ये रेसिप्रोकल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। अगर दो लिक्विड हैं दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें पता चले कि एक के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, दूसरे के बीच में क्या है, तो हम उसके बेसिस पे जज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर अगर बढ़ेगा किसी लिक्विड का तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा उस लिक्विड का कम होगा। अब जैसे मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। इनको वेपर प्रेशर के बढ़ते हुए सीक्वेंस में लगाना है। HF, HCl, HBr, HI है। इनमें सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा हमको ये बताना है। चलो तो इसको कैसे बताएंगे? अब देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर HI है। HI की अगर बात करें तो HI में क्या होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होंगे। तो इस केस में देखेंगे तो HI का जो हमारा वेपर प्रेशर हो जाएगा सबसे कम होगा, इससे कम HBr, इससे कम HCl का होगा वेपर प्रेशर। देख लो इस तरीके से चलेगा, सबसे कम HI का होगा। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहाँ पर वान डेर वाल्स फोर्स ज्यादा हो जाएंगे, HI जो होता है भारी होता है। इसी तरीके से HF आगे आ जाएगा। अब अगर मान लो हमारे पास H2S है और एक तरफ H2O है, सर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें ज्यादा होंगे, वाटर में होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो H2S का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा H2O से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को हम लोग बता सकते हैं। तीसरा बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जरा ध्यान से समझना। एक और बताता हूं, तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा फैक्टर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब मान लो हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड है A, दूसरा है B। मान लो A का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, B का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। तो इनमें पूछा जाए ज्यादा वोलाटाइल नेचर का कौन होगा, तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल होगा। ज्यादा वोलाटाइल होगा, आसानी से वेपर में कन्वर्ट करेगा, बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो उस केस में अगर हम देखें तो जो यहाँ पर B है, B इज मोर वोलाटाइल देन A। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऐसे समझो अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब उस लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब यही था। तो इसका मतलब वो लिक्विड उतना ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगा, क्यों, उतना जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को ध्यान दो। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया वेपर प्रेशर क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको नोट में ऐड कर दीजिए। आगे का कहानी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।